किनका प्रश्न है, जिनका सवाल है वो हाथ उठा सकते हैं। वहाँ देना भैया को। गुरुजी राम राम। राम राम। राधे राधे। कैसे हैं आप? कृपा है। कृपा है प्रभु की। अच्छा, इसमें व्यक्तिगत क्वेश्चन नहीं कर सकते? कर सकते हैं। कर सकते हैं। तो प्रभु जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, कुशल मंगल हूँ। बस एक छोटी सी समस्या है, मेरा बेटा मेरा कहना नहीं मानता। क्यों? पता नहीं क्यों नहीं मानता, बिल्कुल मेरी बात सुनना नहीं चाहता। मैं जो भी बोलता हूँ कहता है मैं अपने आप कर लूँगा। आपने बचपन में उसको टाइम पूरा दिया था, उसके साथ खेलते थे आप? नहीं, मैं सीआरपीएफ में नौकरी करता हूँ, इसलिए मैं जंगलों में ड्यूटी करता हूँ, उसके साथ नहीं खेला, लेकिन 30% खेला उसके साथ। बच्चों के साथ टाइम बिताना चाहिए, बचपन से ही बच्चों के साथ कनेक्ट रहना चाहिए, तब वो अपनी जवानी में माँ बाप से कनेक्ट रहते हैं। हम यदि उनको बचपन में दूर रखते हैं तो वो भी अपनी जवानी में हमसे दूर हो जाते हैं। माँ बाप की भी कुछ हद तक गलतियाँ हो रही हैं आज। इस स्थिति में आप बताइए, आपके बच्चे का तो अभी विवाह भी नहीं हुआ होगा? नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ ना? अभी नौकरी भी नहीं मिली, फिर भी आपका बच्चा आपसे दूर हो गया। दूर हो गया। क्यों? क्या कारण है इसका? क्योंकि मैं तो घर में रहता नहीं, ये मैडम घर में रहती है। तो फिर इसलिए कहते हैं कि माँ की जिम्मेदारी माँ निभाए, पिता की जिम्मेदारी पिता निभाए, और अपने बच्चों को टाइम दीजिए। जब भी आइए, चलो आप नौकरी पे हैं, जब नौकरी से आते हैं तो पूरा टाइम बच्चों को दीजिए, परिवार को दीजिए, वरना पैसा तो होगा पर बच्चे हाथ से चले जाएंगे। अब गुरुजी समाधान क्या होगा? अब समाधान ये है कि उसको लाओ, जैसे आप आए ना ऐसे बच्चे को भी लाओ। वो यदि आपके साथ अभी खड़ा होता तो मैं अभी उसको समझाता। आप अकेले में समझाने का टाइम देंगे? हम अकेले में और यहाँ सब तरह से समझाते हैं। आप ले आना, जब भी लाओगे हम उसे अकेले में ज़रूर टाइम देंगे और उसे समझाएंगे, और समझाएंगे तो सही हो। ये कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, अभी समझा दिया जाएगा तो सही हो जाएगा। और देर हो जाएगी तब फिर कठिन होगा, क्योंकि अभी शुरुआत, उसने कदम लड़खड़ाए हैं उसके। अब थोड़ा सा सही ज्ञान मिलेगा। सत्संग की ज़रूरत है बच्चों को। सही वक्त पर संस्कार नहीं मिल रहे हैं, सत्संग नहीं मिल रहा है, तो बच्चे तो भटकेंगे ना। अच्छा, ये गुरुजी एक सेंटेंस लिख दिया होगा, वही जो राम रच रखा, बिल्कुल सत्य है। को करी तर्क बढ़ा वही शाखा। मैं कुछ नहीं कर सकता? कर सकते हैं। कर सकता हूँ। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदा। तू कर्म कर, आपके हाथ में कर्म करना है। आपके बेटे को आप समझा सकते हैं, मैं समझा सकता हूँ। समझाने के बाद भी नहीं समझे, हम अपना कर्म करेंगे समझाने का। नहीं समझे तो फिर वो हुई है सोई जो राम रची राखा, फिर चौपाई लागू हो जाएगी। अच्छा, बिना समझाए बिना प्रयास किए चौपाई लागू नहीं होगी। अब वो समझने को मेरे समझने से तैयार आपसे नहीं समझेगा, नहीं, उसे हम समझा सकते हैं। इसलिए जो काम माँ बाप नहीं कर सकते वो काम गुरु करते हैं, इसलिए तो गुरु होते हैं सनातन में। जरूरी थोड़ी है कि आपकी हर बात बच्चा माने, इसलिए गुरु होते हैं। अच्छा गुरुजी, इसमें रामायण में कहाँ लिखा है कि जिसकी रही भावना जैसी प्रभु ती मूरत देखें जैसी? जाकी रही भावना जैसी, कहाँ लिखा है? प्रभु मूरत देखी। अब रामचरितमानस के किसी कांड में लिखा है, मैं देख के बता दूंगा कहाँ लिखा है। मैं लिखा तो है, मैं लेके आया हूँ। हाँ, तो मैं देख के बता दूंगा। मुझे, मैं जोर लगाऊंगा दिमाग में याद आ जाएगा। अच्छा, मैं इसी सेंटेंस के लिए दिल्ली से आया हूँ। बताइए। अगर आप बता सकते हैं तो दे दूँ ये रामायण आपको। चौपाई क्या है? जिसकी रही भावना जैसी। जाकी, एक मिनट, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी जैसी। मैं याद कर लूं किस प्रसंग की चौपाई है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। चौपाई इतनी सारी पढ़ते हैं, पाठ तो करते हैं, पर कौन सी चौपाई किस प्रसंग की है मैं भी याद करके देख के मैं बता दूंगा जल्दी से। आप बैठिए। ठीक, थैंक यू। राम राम। राम राम। बोलो दूसरा सवाल। गुरुजी प्रणाम। राधे राधे जी। मैं चंदौली से आई हूँ, बनारस से 30 किलोमीटर आगे से। आपकी कथा बहुत 2019 से सुन रही हूँ। उस कथा का प्रभाव ये हुआ कि मैं अपने माँ बाप को हर तरह से सेवा करके निवृत्त कर चुकी। सरकारी नौकरी में रही हूँ, ऊपर वाले की कृपा से दांत उखाड़ने का काम था डॉक्टर साहब। बहुत ईमानदारी से किया, बहुत लोगों का भला किया।
ऊपर वाले की इतनी बड़ी कृपा है कि मेरे 3 बच्चे हैं, एक बेटी प्रोफेसर है, सुनो, बेटा ये जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तैसी। ये चौपाई शायद जब राम जी का स्वयंवर हो रहा होता ना, उस समय राम जी को सबने देखा, उस समय की हो सकती है, कंफर्म नहीं है और मैं कंफर्म करूंगा। ये विवाह के टाइम की चौपाई है। चलो, और आपके तो ये बालकांड में ही होगी, बालकांड के आखिरी में। आपके कथा का प्रभाव इतना अच्छा रहा जी कि मैं घर पर भागवत कराई जी गौदान भी करा चुकी जी। उसके बाद 2-3 साल बच्चों के लिए लाइफ में थोड़ा बच्चे होने की वजह से अब प्रोग्राम बनाई हूँ। कल मैं गौदान कराई हूँ यहाँ आपके आश्रम में, और एक माता को गोद ली हूँ जी। आज पूर्णिमा में भी दान कराई हूँ। मेरा एक छोटा सा प्रश्न है, मैं अब हर समय नाम जप करती रहती हूँ, शाम सदाशिव या शिवाय नमः का जी। तो क्या इसका भी दान किया जा सकता है? किसका दान? नाम जप का। हाँ, नाम जपिए और नाम जप का दान करना है जी। किसको देना है? जैसे अपने परिवार में किसी को जरूरत हो हाँ तो दे सकते हैं। तो वो संकल्प के माध्यम से या भगवान को समर्पित कर दूं उनके माध्यम से? समर्पित कर दीजिए, वो उसको पहुंच जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। खुश रहिए, खुश रहिए। जय श्रीमन नारायण बेटा जी। जी मैया। मिठू बेटे ठीक हो? जी हाँ जी। प्रश्न ये है, पहले सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ। बताइए। हाँ जी, धन्यवाद ये है कि मेरा सब जो पिछली बार प्रश्नोत्तरी करी थी ना, तो सारा मेरा ठीक हो गया। अच्छा। दूसरा, आप ऐसे हंस के समझाते हो, मैं भी अब खुद मस्त रहती हूँ, खुश रहती हूँ। मेरा बीपी की गोली बंद हो गई है। अच्छा। हाँ, मेरी बीपी की गोली बिल्कुल बंद हो गई है। मैं भी अब आपके अनुसरण पे चल पड़ी हूँ ना। मेरी बीपी की गोली बंद हो गई है बिल्कुल। सब बताइए। हाँ जी। एक प्रश्न है कि आप कहते हो कि घर में रहकर हो जी, मतलब भक्ति कर सकते हैं। बाहर घर में तो ऐसा माहौल होता है कि बिल्कुल जितना भी जोर लगा लो, क्योंकि यहाँ पे तो पॉजिटिव एनर्जी है, पॉजिटिव एटमॉस्फेयर है सारा। घर में जितना भी कर लो नहीं हो सकता है। तो वृंदावन में तो ऐसा होता है, फिर कैसे मतलब होता है? घर में कैसे करें हम? भगवान का नाम घर पे करो, भगवान का ध्यान घर पे करो, पूजा घर पे करो, घर से बाहर करो, कभी भी करो, कहीं भी करो। भगवान की पूजा में विधि क्या है वो महत्व नहीं रखती, प्रेम कितना है ये महत्व रखता है। माता शबरी जूठे बेर खिला रही है, भगवान को जूठा खिलाना ये कौन सी विधि है? छिलका खिला रही है काकी सब विद्रानी, छिलका खिलाना कौन सी विधि है? लेकिन भगवान ने विधि का ध्यान नहीं रखा कि आपकी विधि क्या है, तरीका क्या है, प्रेम कितना है, भाव क्या है। यदि भाव सही है, प्रेम सही है, तो आपकी पूजा स्वीकार है। इसलिए विधि का ध्यान रखना चाहिए, सही है, पर विधि से महत्व है प्रेम का। राम ही केवल प्रेम प्यारा। हाँ जी। नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि यहाँ पे तो मतलब पॉजिटिव ना एनर्जी है, एटमॉस्फेयर है। घर में जितना भी हम कर लेना, कोई ना कोई बात हो ही जाती है, तो हम कैसे मतलब हो, ये कह रही हूँ मैं। कोई बात सबका ये प्रश्न होगा। देखो, सबसे बेस्ट है घर पे कोई भी बात हो चुप रहा जाए। हाँ, चुप नहीं रहते। यदि हम बोलते हैं तो बात बिगड़ती है। हम चुप रहें और भजन करें। अब एकांत में चुप रहें, बस अपने को सुधारो। अब संसार में क्या हो रहा है, शोर। अब देखो, आपकी उम्र में पहुंचने के बाद, मैं 70 साल की, इस उम्र में पहुंचने के बाद घर परिवार में जितनी बातें हैं, चाहे अच्छी हो बुरी हो, किसी बात पे आप कान मत लगाइए। किसी बात पर कान, बहू क्या कह रही है, बेटा क्या कह रहा है, कान मत लगाइए, अर्थात सुनिए ही मत, बहरी हो जाइए। इसलिए भगवान का एक सिद्धांत है, एक टाइम के बाद ईश्वर बहरा कर देता है। लेकिन आज का आदमी मशीन ठूस ठूस के और सुनता है। अरे एक टाइम के बाद ना बहरा हो जाना सही है। बुढ़ापे में जितना कम सुनाई पड़ेगा उतना बुढ़ापा अच्छे से कटेगा, और बुढ़ापे में जितना ज्यादा सुनाई पड़ेगा उतना बुढ़ापा दर्दनाक होगा। हमारा तो ठीक है, फर्स्ट क्लास है। बुढ़ापे में कम सुनो,
बहू के साथ सही है ना, इसलिए भगवान भी बैठ इन्हें जाते। बहरा कर देते हैं। हाँ जी, हाँ जी, तो आप बिल्कुल बहरी हो जाओ जगत के लिए, हाँ जी, कान जगत के खोल लिए, के रखो तो केवल भगवान की कथा के लिए, चलने के लिए। कान कथा के लिए, बाकी सब बहरे। हमने सुना ही नहीं। आपने हमें क्या कहा, हमने नहीं सुना। हाँ जी, आपने किसके बारे में क्या कहा, हमने नहीं सुना। हाँ जी, हाँ, भगवान के बारे में कुछ कहो, भगवान के बारे में कुछ बात करो तो हमें सुनाई पड़ता है। बकवास करनी है तो हम बहरे हैं, हमें सुननी ही नहीं। हाँ जी। एक ना ठाकुर जी से हम मांगते बहुत हैं, छोटा सा बच्चा है उससे हम मांगते बहुत तो हैं। काहे मांगती हो मैया? नहीं मांगना चाहिए ना। क्या मांगना है? अब आपको बुढ़ापे में क्या चाहिए? नहीं मैं नहीं मांग रही, वैसे पूछ रही हूँ, सबका प्रश्न होगा मैं इसलिए। सब लोग तो देखो अपने अपने हिसाब से मांगते रहते हैं। नहीं मांगना चाहिए ना। मेरे को ये फील होता है, मेरे को रोना आता है कि उसको कष्ट देते हैं ठाकुर जी को। निष्काम भक्ति अच्छी है, पर कोई मांगता है तो भगवान देते भी हैं। मांगता है, मांगना नहीं चाहिए ना। मांगता है तो देते भी बड़ा हैं। दुख होता है, छोटे से बच्चा है बेचारा। नहीं, भगवान छोटे बड़े सब प्रकार के हैं, भगवान सब देते हैं। यदि कोई भक्त मांगता है तो। ऐसे ही आपको भी वो करते हैं सब। मैं छोटा सा मेरा बच्चा है, उसको सब बोलते हैं, सब कितना कोई बात काम करते हैं, सारा दिन घूमते हैं। लोगों के गुरु तो बोलते भी नहीं, मिलते भी नहीं है। आप 10-10 बारी दर्शन देते हो, 10-10 बारी दर्शन देते हो, करते हो। ये आप जो कर रहे हो ना, मैं कह रही कृष्ण का अंश है आप। हम भगवान कृष्ण के दास हैं, उनकी भाई चरणों की अंश है धूल। ना, अंश है आपके अंदर, अंश है ठाकुर जी का, तभी तो आप कर सक रहे हो, और कोई नहीं कर सकता। हाँ ठाकुर जी आप तो जड़ों को पानी दे। लोग कह रहे हैं ना पढ़ाएगा तो हर कोई पढ़ा सकता है। आप हंसा के, लोग कहते हंसाते हैं, बातें करते हैं, हंसा के आप पहले खुश करते हो। घर में तो रोना होता ही है, पहले यहाँ पे आप खुश करते हो। आप जड़ों को पानी देते हो, जड़ों को जड़ से पानी होता है ना, तो फिर वो इंसान, घर में लड़ाई ना हो। दुनिया को हर बात से आपत्ति है। हाँ जी, हम हंसाते हैं, इसमें भी दुनिया को आपत्ति है। ये मैंने सुना है। क्यों हंसाते हो? हाँ, जो रुला रहे हैं, हाँ जी, कुछ लोग संसार में ऐसे हैं जो आंखों में आंसू दे रहे हैं, हाँ जी, उनसे आपत्ति किसी को नहीं है। हाँ जी। पर यदि अनिरुद्धाचार्य हंसा रहा है तो इससे भी लोगों को आपत्ति है। मैं है? तो हाँ जी। इसलिए हम परवाह नहीं करते लोगों की। जो किसी को जो कहना कहता रहे, हम अपना जो काम करते थे आज भी वही काम कर रहे हैं। मैं तो उनको बोला, मैं वो तो जड़ों को पानी दे रहे हैं, किसी जड़ के को कहने से हमने अपना काम नहीं छोड़ा। हाँ जी, ईमानदारी से काम तब भी करते थे, हैं। समाज की सेवा तब भी करते थे, आज भी कर रहे हैं। हाँ, मैंने कहा वो तो जड़ों को पानी देते हैं एकदम जड़ सही से, मैया। घरों चलो, को सबको वो और करके मौका दीजिए। ये करे। एक खुश छोटे- रहिए। 2 लाइनें सुना दूं आपके, मैंने आपको 2 लाइनें। जल्दी कर रहे भाई, सबको मौका दीजिए। दुनिया से दिल लगा के दुनिया से क्या मिलेगा, कान्हा का नाम जप ले तुझे आसरा मिलेगा। दुनिया से दिल लगा के दुनिया से क्या मिलेगा। वाह। जिसको कहे तो अपना वो तो है झूठा सपना, तेरा शाम है सहारा बस उसका नाम जपना। सब द्वार बंद होंगे ये दर खुला मिलेगा। जितना छुपा ले दामन कान्हा को सब पता है, नेकी बदी को तेरी हर पल वो लिख रहा है। जब वो हिसाब लेगा तो क्या जवाब देगा। बहुत सुंदर। दुनिया से दिल लगा के दुनिया से क्या मिले। बहुत अच्छा मैया, बहुत सुंदर। दौलत हो या हुकूमत, ताकत हो या जवानी, हर चीज मिटने वाली, हर चीज आनी जानी। एक दिन गरूर तेरा मिट्टी में जा मिलेगा। दुनिया से दिल लगा के दुनिया से क्या मिलेगा। बहुत बढ़िया।
राधे राधे गुरु जी। खुश रहिए। नमस्ते महाराज जी। जिनके अद्भुत सुकर्म से हो रहा वृंदावन का नाम है, ऐसे प्रभुवर अनिरुद्धाचार्य को मेरा बारंबार प्रणाम है, मेरा बारंबार प्रणाम। महाराज जी, मैं 3 प्रश्न लेकर के इंदौर से सीधा आपके यहाँ पर आया हूँ। बहुत बार हमने आपको देखा है, सुना है। पहला मेरा सीधा सा प्रश्न है मूर्ति को लेकर के। बहुत लोग कहते हैं कि आप जो मूर्ति के आगे सर झुकाते हैं, आप जो मूर्ति को नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, आप वो भगवान को प्रणाम नहीं करते हैं जिसने मूर्ति को तराशा है, जिसने मूर्ति को बनाया है, जिसने मूर्ति की कलाकृति की है। आपने उस कलाकार को प्रणाम किया है, आपने उस भगवान को प्रणाम नहीं किया है। तो महाराज जी बताएं कि हम उस कलाकार को प्रणाम कर रहे हैं या फिर उस मूर्ति के माध्यम से भगवान को प्रणाम कर रहे हैं? जब आप अपने मोबाइल पे अपने दादाजी की तस्वीर देखते हो तो मोबाइल बनाने वाले को प्रणाम करते हो कि दादाजी को प्रणाम करते हो? जी दादाजी की फोटो है आपके घर पे? जी जी बिल्कुल है। तो वो फोटो है, उसे आप दादाजी मानते हो? बिल्कुल मानते हैं जी। लेकिन वो तो ना खाते, ना पीते, ना सांस लेते। वो तो एक कलर है, रंग है। लेकिन फिर भी जब आपके पिताजी, आपके दादाजी के तस्वीर को देखकर आपके दादाजी की आपको याद आ जाती है, वो तस्वीर आपके दादाजी का प्रतिनिधित्व कर रही है। कर रही है? बिल्कुल कर रही जी। जैसे आपके दादाजी की तस्वीर आपके दादाजी का प्रतिनिधित्व कर रही है, ऐसे भगवान की मूर्ति भगवान का प्रतिनिधित्व कर रही है। बहुत बढ़िया। जैसे दादाजी की फोटो देखकर दादाजी का स्मरण होता है, ऐसे भगवान के मंदिर में भगवान का चित्र देख के भगवान का स्मरण होता है। हो तो उसी का स्मरण रहा है ना। यदि किसी मूर्ति को देखकर भी हम ईश्वर से कनेक्ट हो गए, इसमें बुराई क्या है? हम पाप तो कर नहीं रहे। हम क्या ये पाप है? आप ये भी तो नहीं कह सकते कि पाप कर रहे हो आप। यदि हमारे दादी को देख करके, उसकी तस्वीर देख करके हमारी दादी का ही बचपन, या हमारी दादी हमें प्यार करती थी, जब हम अपनी दादी की फोटो देखते हैं तो हमारी दादी, उस फोटो में हमारे साथ गुजारा हर पल याद आ जाता है। हमारी माँ को देखता हूँ फोटो में तो माँ के साथ गुजारा हर पल याद आ जाता है ना। जब माँ की तस्वीर से माँ के साथ गुजारा पल याद आ सकता है तो भगवान का चित्र देखकर, तस्वीर देखकर, मूर्ति देखकर भगवान का स्मरण, भगवान की कथाओं का स्मरण क्यों नहीं हो सकता? इसमें बुराई क्या है? धन्य प्रभु। दूसरा प्रश्न मेरा था शरीर शुद्धि को लेकर के। बहुत बार हमने शास्त्रों में और बहुत ऐसे शरीर शुद्धि प्रकल्पों में हमने पढ़ा है कि मंदिर इत्यादि जाना चाहिए तो शौच इत्यादि से निवृत्त होकर के जाना चाहिए। किंतु यदि क्या हो, अगर हम ढंग से शौच इत्यादि से निवृत्त ना हो और वो मल अगर हमारे शरीर में हो, तो हमारी बुद्धि ऐसी है कि अगर वो मल बाहर आ गया तो हम उससे घृणा करते हैं, और वही मल अगर हमारे शरीर में रह के मंदिर में चला गया तो घृणा क्यों नहीं? मतलब इतना भेदभाव कैसे? और कैसे, किससे भेदभाव? जैसे हमारा शरीर रुग्ण है और रोगी है और हम उसको लेकर के, शरीर गंदा होता है, उसको लेकर के हम मंदिर चाहते हैं, लेकिन केवल स्नान मात्र से हम अपने आप को शुद्ध मान लेते हैं। और हमारे शरीर में विज्ञान कहता है कि शरीर में अंश मात्र मल जरूर रहता है, और शास्त्र कहता है कि मल शुद्धि त्याग, मल को त्याग करके शुद्ध होकर के फिर मंदिर जाना चाहिए। ये बात समझ में नहीं आती है कि मतलब कैसे हम अपने शरीर को शुद्ध करें, कैसे मंदिर जाए? शरीर तो हमेशा रोगी है, शरीर अस्वस्थ है, अपवित्र है। शरीर भी शुद्ध चाहिए और मन भी शुद्ध चाहिए। अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षं सबाह्याभ्यंतरः शुचिः। बैठो मेरी माँ। आप शरीर को भी शुद्ध कीजिए और अपने मन को भी शुद्ध कीजिए। बात समझ में आई? जी बिल्कुल। नहाइए, स्नान करिए, तन की शुद्धि करिए, सत्संग करके अच्छे विचारों को लाकर मन की शुद्धि कीजिए। आप बैठो, अभी बात करेंगे। बैठो ना, आप बात करेंगे, अभी बैठो 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 मेरी माँ। तो आपको तन की शुद्धि भी चाहिए और आपको मन की शुद्धि भी चाहिए जी। और सर
गुरुजी, मेरा तीसरा सवाल मेरा खुद का व्यक्तिगत है जी। चूंकि अभी मैं नई उम्र में हूँ और बहुत कई प्रकल्पों से हम व्यवस्था करते हैं जीवन यापन चलाने की। आपसे आशीर्वाद चाहते हैं कि हम इतना करोड़ कमाएं कि हम आपके आश्रम में 1 करोड़ दान जरूर कर पाए। इसी आशीर्वाद के साथ मैं इस वाणी को विराम देना चाहता हूँ। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। बहुत धन्य होगा मैं आपको देख करके। बहुत बहुत नमन आपका। देखो कितनी बढ़िया बात इन्होंने कहा कि मैं 1 करोड़ दान कर पाऊं, तो अब भगवान इन पे विचार करेंगे कि भाई जब ये 1 करोड़ दान करेगा तो इसे कितना दूं। इसलिए जो व्यक्ति जितना देने का सोचता है, ईश्वर बोलेंगे चल मैं भी तैयार हो रहा हूं तुझे देने के लिए। दान करे धन ना घटे, इसलिए देने का भाव रखने वाला व्यक्ति निश्चित संपन्न होगा।